नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के भाई रामकिशन जांगीड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने शुरुआत की थी जालोर के चौहानों की, जालोर के सोनग्रा चौहानों की। पार्ट 1 इसका हमने पढ़ लिया था, इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। मित्रों, कल हमने देखा था जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक आया कान्हड़देव चौहान। इस कान्हड़देव चौहान के समकालीन दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी शासक था। विभिन्न कारणों से अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़देव चौहान के बीच में सहमति और बात बनी नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी को कान्हड़देव चौहान पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। कान्हड़देव चौहान और ऐन उल मुल्क मुल्तानी दोनों के बीच में 1305 के अंदर एक समझौता हो गया और इस समझौते के तहत कान्हड़देव चौहान का ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव चौहान दिल्ली दरबार में सेवाएं देने लगा। आगे क्या हुआ देखते हैं हम लोग। मित्रों, वीरम जब दिल्ली दरबार में रहने लगा तो कुछ ही समय बाद में इस अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। ये फिरोजा इस वीरमदेव चौहान से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, एक तरफा प्यार। फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, वीरमदेव चौहान को चाहने लगी और उससे प्यार करने लगी और वीरमदेव चौहान से शादी करने का प्रस्ताव भी उसने रख दिया। अर्थात ये फिरोजा वीरमदेव चौहान से शादी करना चाहती थी। जब इस बात का पता वीरमदेव को चला तो वीरमदेव ने मना कर दिया। वीरमदेव ने अपने धर्म और अपनी जाति की आड़ लेकर मना कर दिया कि मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी और उसके दरबारियों और फिरोजा ने वीरमदेव पर अनेक दबाव बनाए, लेकिन वीरमदेव अपने धर्म और अपने उसूलों से डिगा नहीं और इससे शादी करने के लिए उसने मना कर दिया। वीरमदेव चौहान मित्रों इस दिल्ली दरबार से निकलकर सीधा जालोर आ गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फिरोजा वीरमदेव को इतना चाहने लगी कि एक बार खुद फिरोजा वीरम से शादी करने का प्रस्ताव लेकर या निवेदन लेकर वीरमदेव के पिता कान्हड़देव चौहान के पास जालोर आई। लेकिन कान्हड़देव चौहान ने फिरोजा का बहुत अच्छा स्वागत किया, परंतु विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर फिरोजा पुनः दिल्ली चली गई। अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव चौहान को मनाने के लिए और जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपने एक सेनापति को भेज दिया जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। मित्रों, ये वीरमदेव इस दिल्ली दरबार से निकलकर यहाँ से भग गया, यहाँ से चला गया और यहाँ से जाकर इसने शरण ले ली सिवाना दुर्ग में। सिवाना पड़ता है मित्रों बाड़मेर के अंदर। सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर इसने शरण ले ली। ये जो सिवाना दुर्ग है ये एक गिरी दुर्ग है। गिरिदुर्ग। इस सिवाना दुर्ग का निर्माता है वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया है। ये दुर्ग इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है क्योंकि इस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी। और इस दुर्ग को खैराबाद भी कहते हैं। ये खैराबाद नाम इसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इस दुर्ग के 3 उपनाम हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि वीरमदेव सिवाना दुर्ग में जाकर बैठ गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के साथ अपनी सेना की टुकड़ी सिवाना भेज दी। कमालुद्दीन गुर्ग सिवाना आ गया। और सिवाना का डेरा डाल दिया इसने।
सिवाना का डेरा डाल दिया। कमालुद्दीन गुर्ग जो कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिनिधि था, सिवाना आ गया और सिवाना आकर इसने सिवाना का घेराव डाल दिया। मित्रों, उस समय सिवाना का राजा था, तत्कालीन शासक था सिवाना का शीतल देव। यहाँ का राजा था शीतल देव और इसका एक भाई था जिसका नाम था वीर सोम। वीर शीतल और वीर सोम के लिए सिवाना का दुर्ग फेमस है। यहाँ आके इसने घेराव डाल दिया। जब घेराव डालने के बाद भी कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना दुर्ग में प्रवेश करने का या इस युद्ध को जीतने का कोई रास्ता दिखा नहीं, तो मित्रों कमालुद्दीन गुर्ग ने शीतल देव का एक सेनापति जिसका नाम था मावला, इस मावला को लालच दे दिया। राजस्थान के राजपूत न तो किसी के सामने झुकते और न टिकते, परंतु इनके सामने हमेशा एक ही प्रॉब्लम रही कि ये एकजुट नहीं थे और इनके जो कुछ सेनापति थे वो समय समय पर इनसे धोखा कर जाते थे। यहाँ भी वैसा ही धोखा हुआ। धोखा वही था सत्ता का। कमालुद्दीन गुर्ग ने मावला को लालच दे दिया कि तू हमें सिवाना दुर्ग में घुसने का वह रास्ता बता दे जहाँ से हम इस दुर्ग में प्रवेश कर जाएं, बदले में हम तेरे राजा को मार देंगे और तेरे को यहाँ का राजा बना देंगे। तो मित्रों, लालच लेकर इस मावला ने सिवाना दुर्ग के जलकुंड में गोरक्त मिला दिया। जलकुंड में गोरक्त मिला दिया। तो मित्रों, सिवाना के राजा शीतल देव के सेनापति का नाम मावला। इस मावला ने लालच लेकर जलकुंड के अंदर गोरक्त मिला दिया। दुर्ग के अंदर एक ही जलकुंड था, उससे सारे राजपूत वीर और वहाँ के निवासी जलपान करते थे। राजपूत हो या कोई भी हिंदू गौ को अपनी माता मानते हैं और उसका ही रक्त उसमें मिला दिया जाए तो फिर उस जल का सेवन वो नहीं करेंगे। इसलिए भूखे प्यासे मर जाने की बजाय राजपूत वीरों ने केसरिया बाना सिर पर धारण करके शत्रु पर टूट पड़ना ही मुनासिब समझा। इसलिए 1308 के अंदर मित्रों 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना का युद्ध हुआ। सिवाना का युद्ध इस युद्ध के अंदर कमालुद्दीन गुर्ग की जीत हो गई और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद। यहाँ हमने पढ़ा था अभी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम क्या कर दिया था? खैराबाद। शीतल देव और वीर सोम मारे गए, दोनों शहीद हो गए। शीतल देव और वीर सोम दोनों शहीद हो गए और मावला को बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया। इस प्रकार से सिवाना के इतिहास के अंदर ये एक बहुत बड़ा संग्राम हुआ और इस संग्राम के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई। वीरमदेव जो यहाँ छिपा हुआ था या यहाँ बैठा हुआ था, वो यहाँ से निकलकर अपने पिता कानड़देव चौहान के पास जालोर चला गया। अब देखिए आप लोग, कानड़देव चौहान इसके समकालीन दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी था। इसके सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा। कानड़देव और ऐन उल मुल्क मुल्तानी के बीच 1305 में समझौता हुआ। कानड़देव चौहान का ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव चौहान दिल्ली चला गया। वहाँ अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा इससे प्रेम करने लगी और इससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। वीरमदेव सिवाना आ गया। सिवाना दुर्ग गिरी दुर्ग है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। वीर नारायण पवार ने इसको बनवाया है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली इसको बोलते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नाम दिया था खैराबाद। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव पर आक्रमण करने के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा, जो सीधा सिवाना आ गया। सिवाना का रक्षक उस समय शीतल देव था और इसका भाई भी बहुत प्रसिद्ध था, वीर सोम। शीतल देव के सेनापति मावला को कमालुद्दीन गुर्ग ने लालच दे दिया। लालच लेकर इस मावला ने जलकुंड में गोरक्त मिला दिया, जिसकी वजह से 1308 के अंदर युद्ध हुआ, सिवाना का युद्ध। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो गई और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। वीर शीतल और सोम दोनों शहीद हो गए और वीरमदेव यहाँ से निकलकर जालोर चला गया।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना जीत लिया और सिवाना जीत कर वो जालोर की ओर बढ़ गया। जालोर का उस समय राजा कानड़देव और उसका बेटा वीरमदेव दोनों ही थे। इस कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर का घेराव डाल दिया, जालोर का घेराव डाला। जालोर का घेराव डालने के बाद भी जब उसे कुछ समय तक असफलता मिली, असफलता, तो इसने इस कानड़देव चौहान का एक सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था दहिया राजपूत बीका, दहिया राजपूत बीका। इस दहिया राजपूत बीका को इस कमालुद्दीन गुर्ग ने लालच दे दिया। लालच वही कि तेरे राजा को तो मार देंगे और तुझे यहाँ का राजा बना देंगे। लालच लेकर मित्रों दहिया राजपूत बीका ने दुर्ग का वह रास्ता बता दिया जहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कम थे, और लालच लेकर और पूरी गोपनीय बात बताकर शाम के समय बड़ा ही खुश मिजाज होकर अपने घर गया। घर जाकर सारी की सारी बात अपनी पत्नी को बता दी, और पत्नी को यह सपना भी दिखाया कि बहुत दिन हो गए नौकरी करते हुए, कल देखना, कल के सूरज के साथ मैं जालोर का राजा बनूंगा और तू यहाँ की रानी बनेगी। ऐसा सपना दिखाकर वो तो सो गया। जब दहिया राजपूत बीका सो रहा था तो उसकी पत्नी जो छत्राणी थी, उसने मन ही मन विचार किया कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का नमक खाता है, जहाँ कर्म करता है, जहाँ नौकरी करता है, उसी के साथ धोखा कर रहा है, तो ये मेरा कब तक साथ देगा। इसलिए मित्रों दहिया राजपूत बीका की पत्नी ने ऐसे विचार अपने मन के अंदर पैदा करके रात्रि के समय सोते अपने पति की हत्या कर दी, और हत्या करके इस पूरी बात को बताने के लिए, षड्यंत्र को बताने के लिए दौड़ती दौड़ती जालोर पहुंची। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि दहिया राजपूत बीका के द्वारा बताए गए रास्ते से प्रवेश करके कमालुद्दीन गुर्ग की सेना ने जालोर दुर्ग को घेर लिया था, जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। 1311 के अंदर जालोर का युद्ध हो गया था। 1311 ईस्वी के अंदर हुआ जालोर का युद्ध, जालोर का युद्ध। ये जो दहिया राजपूत बीका है, इसने अपने राज्य से धोखा किया या राजा से धोखा किया, और इसकी हत्या की गई इसकी पत्नी के द्वारा, इसकी पत्नी के द्वारा। पत्नी दौड़ती दौड़ती जालोर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जालोर का युद्ध हो चुका था 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो गई थी, और कानड़देव चौहान शहीद हो गया। कानड़देव चौहान शहीद हो गया। कानड़देव चौहान की पत्नी थी जेतल दे ने जोहर किया। यहाँ केसरिया और जोहर दोनों है, इसलिए इसको शाखा बोलेंगे। ये जालोर का प्रथम शाखा था, जालोर का प्रथम शाखा था। लेकिन मित्रों इतना युद्ध होने के बाद भी वीरमदेव चौहान बच गया। पर चूंकि बचने के बाद वीरमदेव चौहान को लगा कि अब तो जालोर को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेरे रखा है, तो वो बच नहीं सकता। इसलिए अंततः वीरमदेव चौहान ने जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता के मंदिर के सामने स्वयं को कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली, और इसी के साथ जालोर के चौहानों का इतिहास भी समाप्त हो गया। वीरमदेव ने जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी, जिसका नाम था आशापुरी माता के मंदिर के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली।
और जब इस बात का पता इसकी प्रेमिका फिरोज़ा को चला तो उसने भी अपने प्रेम के लिए यमुना नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ लोग और भी बताते हैं कि यहाँ से वीरम देव का सिर ले जाया गया, जिसके साथ फिरोज़ा सती हुई। मित्रों, इस जालोर जीत के उपलक्ष्य में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के अंदर 3 इमारतों का निर्माण करवाया। एक के द्वारा निर्मित इमारतें, एक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। प्रश्न आ जाए अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है, तो जालोर में। दूसरी है तोप या तोपखाना मस्जिद, तोपखाना मस्जिद। और तीसरी है फिरोजा या फिरोजाबाद मस्जिद, फिरोजाबाद मस्जिद। इस प्रकार कानड़देव चौहान का इतिहास यहीं समाप्त हुआ। जालोर के सोनगरा चौहानों का स्वर्णिम इतिहास भी यहीं समाप्त हो गया। एक बार पुनः देख लीजिए। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर का घेराव डाला, राजा कानड़देव था। घेराव डालने के बाद जब असफलता मिली तो कूटनीति का उपयोग किया और कानड़देव चौहान के सेनापति दहिया राजपूत बीका को लालच दे दिया सत्ता का। लालच लेकर दहिया राजपूत बीका ने दुर्ग का वह रास्ता बता दिया जहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कम थे। अंततः दहिया राजपूत बीका तो अपनी पत्नी के हाथों मारा गया और 1311 के अंदर जालोर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और कानड़देव चौहान शहीद हो गया, लेकिन वीरमदेव बच गया। लेकिन बचने के बाद भी वीरमदेव चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसलिए इसने जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता के मंदिर के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। इस जीत के उपलक्ष्य में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में 3 इमारतें बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, तोप या तोपखाना मस्जिद, फिरोजा या फिरोजाबाद मस्जिद। जालोर के चौहानों का इतिहास यहीं समाप्त होता है। निश्चित रूप से हम लोग आपका प्यार और स्नेह मिला तो इस YouTube चैनल के ऊपर प्रतिदिन कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर लेकर आएंगे। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। निश्चित रूप से मैं आपको अच्छी और सारगर्भित राजस्थान जी के YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आपके मोटिवेशन के लिए इतना ही कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, धन्यवाद।